दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल PCS Baba powered by Lok Sabha Academy. So today we are going to discuss the day 2 labor law challenge for UPSC EPFO Assistant Provident Fund Commissioner and Enforcement Officer and Account Officer एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये लेबर लॉ का चैलेंज चल रहा है जिसमें लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है MCQs वी आर गोइंग टू अटेंड इन द 60 डेज चैलेंज फॉर EPFO असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपने ये पूरा कर लिया तो इसमें से 90% क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस चैलेंज ओनली, आई कैन गारंटी यू फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे ये चैलेंज बहुत ही केयरफुली फॉलो और चैनल एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन एंड टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। Please join our Telegram group for more details, for more videos and mind maps of all the important acts and PDF files. ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए फॉर मोर डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेबर लॉज चैलेंज डे 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल टू एम्प्लॉइज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद रहेगा, माइंड मैप भी, जिसको आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 1 पेज माइंड मैप में ऑल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ऑल द एक्ट्स। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड 20 लाख। तो एज प्रेजेंट एज ऑन डेट पेमेंट ऑफ एज पर एग्रीमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 जो मैक्सिमम सीलिंग है वो कितना है दोस्तों। इसको अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में नंबर डालिए विदाउट आंसर। देखिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर नोट कीजिए कि आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए मैं बता देता हूँ, 20 लाख एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो मैक्सिमम सीलिंग है 20 लाख है अभी। ठीक है, पूरे एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस लेबर लॉ डे चैलेंज 2, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वाज mooted एंड रिकमेंडेड बाय, किस कमीशन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, the concept of national floor level minimum wage was mooted and recommended by, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट नेशनल लेवल कमीशन ऑन लेबर, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, थर्ड सी है नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर, डी कमिटी ऑन फेयर वेजेस। ठीक है दोस्तों, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल, फ्लोर मिनिमम वेज रखने का जो कंसेप्ट आया वो किस कमीशन के द्वारा इसको मतलब इसका स्टार्टिंग किया गया था, मूटेड, कब ये आइडिया प्रतिपादित हुआ था, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसका आंसर क्या है देखिए, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो था उसने इस आइडिया का नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे अपने आने वाले वीडियोज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन, अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज अ वुमेन एम्प्लॉई मस्ट हैव वर्कड अंडर एन एम्प्लॉयर इन द 12 months preceding the date of expected delivery for becoming eligible for maternity benefit. So as you know friends, there is a maternity benefit for women working in some organized sector अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि उसको पेड लीव मिलती है और भी क्रेचेस की व्यवस्था होनी चाहिए और भी चीज़ें हैं, CCL कहीं कहीं पे है, चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट अवेल करना है फॉर दैट वुमेन, एनी वुमेन हु इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कितने दिन जो प्रीसीडिंग पिछले 12 महीने में जो उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे पिछले 12 महीने में हाउ मेनी डेज मिनिमम शी शुड अटेंड ऑफिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 90 डेज, 80 डेज, 180 डेज टू 40 डेज। तो इसका ऑप्शन है इसमें, इसका आंसर क्या है यहाँ पे देखिए, 80 डेज एज पर दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 80 डेज 80 दिन मिनिमम एनी वीमेन शुड वर्क
इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फॉर अवेलिंग मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसको भी डिटेल में अब हम देखेंगे अपने यूट्यूब वीडियोस में, और टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ एंड माइंड मैप भी अवेलेबल है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट फॉर इंडिया वाज इनैक्टेड इन द ईयर। पहला फैक्ट्री एक्ट कब लाया गया था इंडिया में? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1948, 1881, 1911, 1891। 1880 और इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1882 1884 लॉर्ड रिपन वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया। ही इनैक्टेड द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इन 1881। बहुत ही फेमस एक्ट था। उसने क्या बहुत सारे जो लेबर्स के लिए बहुत सारे प्रोविजंस लेके आए, वेलफेयर प्रोविजंस। जो उसके पहले लेबर्स का क्या हालत बहुत पैथेटिक था, बहुत खराब था, बहुत एक्सप्लॉयटेशन था जो एम्प्लॉयर थे या जो फैक्ट्री ओनर्स थे। तो उसको रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया में लॉर्ड रिपन ने 1881 में फैक्ट्रीज एक्ट 1881 को लेके आया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1881। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, ये करंट से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या किया, एवरी चैलेंज डे में एक क्वेश्चन करंट का लेंगे, करंट, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगा एक दो क्वेश्चन, उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन भी सॉल्व होता रहे, तैयार होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी इज रिलेटेड विथ, ऑपरेशन कावेरी इज रिलेटेड विथ, बहुत ही आजकल न्यूज में चल रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम सीरिया, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम सूडान, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम इजिप्ट एंड नन। आपको क्या लगता है इसका ऑप्शन? आपको जो आंसर है, वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो इंटर कर सकते हैं, अपने आप को ट्राई कर सकते हैं कि इसका एक्शन, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। जो आंसर आप देखेंगे आपको लगेगा ऐसे, ये आंसर याद रहेगा। ये एक अच्छी टेक्निक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर जो भी आपको लगता है एज पर योर मेमोरी, जस्ट आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको टाइप कीजिए इसका आंसर। बाद में उसको आंसर जब मैं बताऊं तो आप मैच करिए। अगर रॉन्ग भी होगा तो इट विल बी हैव इम्पैक्ट, सो दैट यू विल रिमेंबर इन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, सो दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स यू कैन ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस व्हाइल रीडिंग द थिंग्स। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पे इसका आंसर है इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम सूडान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत चल रहा है। यहाँ पे लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को जो इंडियन गवर्नमेंट है, एम्बेसीज है, वो वहां से निकाल चुकी हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम सूडान, खार्तूम जो उनका कैपिटल है, वहां से बहुत सारी फ्लाइट चल रही हैं और बहुत सारी इंडियन नेवीज की मदद ली जा रही है, एयरफोर्स की मदद, क्योंकि वहां पे कुछ सिविल वार चल रहा है। वहां पे सिविल वार से ग्रस्त है ये कंट्री सूडान। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा डे चैलेंज, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन चैलेंज डे 2। I hope you like this video and it is useful. I think if you found this as a useful, please subscribe our channel for more details, for more videos, so that it will give an encouragement to us to make such wonderful videos in future. So please subscribe our channel. और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर मोर सच वीडियोज, पीडीएफ्स एंड अदर content related with labor laws and industrial relation, accountings and computer for EPFO Assistant Provident Fund Commissioner एग्जामिनेशन 2023, जो कि जुलाई में 2 जुलाई को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो कीप एंजॉइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड प्लीज पूरा दिल लगा के, पूरा जान लगा के पढ़ाई करिए। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सक्सेस in this examination. So please be positive and keep working hard. Thank you.